जीवन तो एक संघर्ष है, इससे तो लड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर तो आप बस बताने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको तो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ तो है ही हार्ड, संघर्ष से भरी पड़ी है पूरी। पता है इस लाइफ में ना अकेले चलना, अपने हक के लिए लड़ना सब कुछ सीख जाता है एक स्टूडेंट जिसने कभी नहीं किया हो। मैंने भी एक सक्सेसफुल इंसान से पूछा सक्सेस के बारे में, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर बताया मुझे कि हर पन्ने पलटते रहो मकसद साफ हो जाएगा, कि पन्ने पलटते रहो मकसद साफ हो जाएगा, मेहनत करते रहो हर मुश्किल आसान हो जाएगा, मेहनत करते रहो हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ही कहा उन्होंने, और उनकी ये बात सुन के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। मेहनत तो है भाई, मेहनत तो सब चीज में करनी पड़ती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये नहीं है कि कहीं पे भी मेहनत नहीं मांगते हैं। हाँ, अगर आपने पहले से मेहनत कर ली है और फिर बाद में आप काम करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है, बट वो मेहनत भी आप पहले कर लेते हैं ना, इसलिए बाद में आप थोड़ी अच्छी लाइफ जी पाते हैं। तो मेरा भी डे शुरू हो गया भाई आज विद टू डू लिस्ट। जैसा कि मैं डेली बनाती हूँ, टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं लग जाती हूँ मैथ का लेक्चर लेने के लिए। मैथ्स में मेरा वर्क एंड एफिशिएंसी, कार्य और क्षमता वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाले व्लॉग में। इसमें भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, जितने हो सकते हैं ना उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करती हूँ विद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से करने से तभी तो कंपटीशन में हो पाएगा, वरना वैसे तो सभी कर लें पूरी थ्योरी से, लेकिन थ्योरी से नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स ही करना होता है, तभी कंपटीशन में कुछ हो पाएगा, वरना तो भूल जाओ कि आप कंपटीशन में अपनी कोई प्लेस बना सकते हैं, कोई जगह बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने इंग्लिश का लेक्चर लेने। इससे मैंने वो कैब का रिवीजन किया था, तो ऐसे ही करती हूँ मैं, एक दिन वो कैब क्लास लेती हूँ, दूसरे दिन उसका रिवीजन, एक दिन इंग्लिश की क्लास फिर उसका रिवीजन, ताकि माइंड में कुछ रहे। और वो कैब तो भाई पढ़ने में ये लगता है ना कि पढ़ा ना पढ़ा सेम ही लगता है। अब थोड़े कम वर्ड्स लिया करूंगी मैं भी। सर तो बहुत सारे साइनो करा देते हैं, उसमें 50+ हो जाते हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग ही लिया करूंगी। फिर उसके बाद ये हो जाती है मेरी कंप्लीट। ये है जो मैंने इंग्लिश में आज सारे का सारा पढ़ा है, ये मेरे नोट्स हैं। आज ठीक थी क्लास, पूरी 1 ही घंटे की थी। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने रिवीजन पे, पॉलिटी की रिवीजन पे। तो पॉलिटी में मेरा अभी वही है, संविधान वाला चैप्टर है, जिसमें मतलब संविधान का निर्माण कब हुआ, और जो बैठक वाला नहीं है, प्रथम बैठक, दूसरी बैठक, और जिसमें रीडिंग भी हुई थी, जिसमें सेकंड वाली रीडिंग बहुत लंबी चली थी। तो ये सारा पढ़ रही हूँ। ये मतलब जीके जीएस वाला पार्ट मेरा थोड़ा वीक है ना, तो इसलिए डेली इसका रिवीजन करना ही पड़ता है मुझे। और फिर उसके बाद मैं लेती हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में भी मैं शॉर्ट ही नोट्स बनाती हूँ, जिस इसमें तो जितना शॉर्ट हो सके ना उतने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, बट प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चन, ताकि वो मेरी प्रैक्टिस में आ जाएं। और ये चल रहा है मेरा अल्फाबेटिक सीरीज वाला चैप्टर, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, बट ठीक है। ये मेरे नोट्स, ये मैंने थोड़ी सी प्लेस छोड़ा है ताकि अगर कोई क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैं वो रख लूँ। ये तीनों शॉर्ट ही है, शॉर्ट ही नोट्स बनाए मैंने। और फिर इसके बाद मैं अपने जियोग्राफी का रिवीजन करने लग जाती हूँ। जियोग्राफी में मेरा हिमालय वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय ये वाले हैं, और श्रेणियाँ भी हैं सारी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तो ये सब पढ़ती हूँ। और इसी के साथ आज मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। बड़ी खुशी होती है जब मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।